अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। कैसी हैं जी आप सब? उम्मीद है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत में, सकून में और आसानियों में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। कभी-कभी ना दिन सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ बहनों के लिए दिन बहुत ज़्यादा भारी स्टार्ट होता है, कुछ बहनों के लिए दिन बहुत खुशियों के साथ स्टार्ट होता है और कुछ बहनें अपने दिल में अंदर ही अंदर खामोशियों को लेके चल रही होती हैं। आप सबको दिल से सलाम भेजती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। ज़िंदगी को हल्का-फुल्का बनाने के लिए और आपकी ज़िंदगी का भारीपन ख़त्म करने के लिए आपकी बहन आपके साथ मौजूद है। आज का सेशन एक ख़ास आप लोगों के लिए है ताकि थोड़ा-सा दिल हल्का हो जाए, उम्मीद दोबारा जाग जाए और अल्लाह पाक से सब मिलकर यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों को आसानी में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। कभी-कभी ना हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात से लेके चल रहे होते हैं। हम बहुत सारी तकलीफ़ों को फ़ेस कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसी परेशानियाँ, कुछ ऐसे तनाव जो हमारी ज़िंदगी को एकदम से स्टॉप कर देते हैं। हमें इतना प्रेशर फ़ील होता है कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे लगता है कि हम अंदर से टूट रहे हैं। शायद यही लाइफ़ है। हर दबाव के बाद इंसान या तो बिखर जाता है या फिर ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। जो लोग अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखते हैं ना मेरी बहनों, उन्हें हालात तो झुकाते हैं मगर वो टूटती नहीं है। आज के सेशन में भी हम उन दिलों की बात करेंगे जो बार-बार ज़िंदगी के प्रेशर में आ जाती हैं, मगर फिर भी अल्लाह ताला से जुड़ी रहती हैं। क्योंकि जैसे एक स्प्रिंग दबाव के बाद अपनी जगह पर वापस आ जाता है ना, वैसे ही मोमिन का दिल भी आज़माइश के बाद दोबारा मज़बूत हो जाता है। अगर आप सैडनेस फ़ील कर रही हैं, इमोशनल प्रेशर में हैं, अकेलेपन को फ़ेस कर रही हैं या डिफ़रेंट किस्म के ज़िंदगी के फ़ियर्स को महसूस कर रही हैं ना, तो याद रखें कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा नवाज़ने वाले हैं। आपके अंदर अल्लाह ताला जो आपकी हिडन स्ट्रेंथ है, उसको अल्लाह ताला बाहर लाना चाहते हैं। बाज़-औक़ात इंसान का असल सब्र जो होता है ना, वो मुश्किल वक़्त में ही सामने आता है। लोग सिर्फ़ आपकी खामोशी को देख रहे होते हैं, मगर अल्लाह पाक आपके अंदर चलने वाली उस जंग को भी जानते हैं, जिनसे आप रोज़ लड़ रही होती हैं। इनर स्ट्रेंथ का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप अंदर से कमज़ोर हो रही हैं, बल्कि ये है कि हर बार टूटने के बाद आप दोबारा खड़ा होना सीख जाती हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए है जो खुद को बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ महसूस करती हैं। ज़िंदगी उनके लिए बोझ हो जाती है। लोगों की बातों से या अपने ख्वाबों के टूटने से बार-बार नाउम्मीद हो जाती हैं। जब दिल अल्लाह ताला से जुड़ा हो ना मेरी बहनों, तो दबाव इंसान को सिर्फ मजबूत बनाता है, ख़त्म नहीं करता। अगर आप भी कई सालों से कई चीज़ें फ़ेस कर रही हैं, बार-बार दुनियावी रवैये आपको तोड़ देते हैं ना, तो इस बात को समझ लें कि अल्लाह पाक कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते और किसी की भी आज़माइश जो होती है ना, वो हमेशा के लिए नहीं होती। कुछ औरतों की आज़माइश जल्द ख़त्म हो जाती है, कुछ की दुआ वक़्त लेती है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं होता कि अल्लाह ताला आपको भूल गए हैं या अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत नहीं करते। कभी-कभी ना अल्लाह ताला उन दिलों को सबसे ज़्यादा खूबसूरत मोज़ा देना चाहते हैं, जो सब्र और यकीन के साथ और तवक्कुल के साथ सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं। अक्सर मेरी बहनें पूछ रही होती हैं कि आपी हर महीने उम्मीद होती है, हर महीने ये उम्मीद टूट जाती है, तो क्या इस बात को समझें और किस तरह अपने आप को आगे लेके बढ़ें? तो मेरी बहनों, अगर इस तरह की सिचुएशन को आप फ़ील कर रही हैं ना, तो अपने आप को मज़बूत रखें, क्योंकि आपका दिल माँ बनने की ख्वाहिश से भरा हुआ है। ये दर्द कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं है, मोहब्बत है। अल्लाह ताला की तरफ से अगर डिले हो रहा है ना, तो डिनायल बिल्कुल भी नहीं है ये। हर वक़्त आप एक ख़ामोशी के साथ अंदर एक जंग लड़ रही होती हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह पाक आपको परफ़ेक्ट बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपके बरसों के इंतज़ार को ज़रूर बेहतरीन वक़्त पर बेहतरी में बदल देंगे। परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी है। अल्लाह ताला से जुड़े रहना है, दुआ करते रहना है। क्योंकि शैतान का तो काम है ना कि इंसान को बहका देना, इंसान को दूर कर देना, इंसान को नेगेटिविटीज़ में डाल देना। तो इस बात को आपने समझना है। इस बात पे आपने फ़ोकस रखना है कि जो डिस्ट्रैक्शन आ रही है ना,
वो आपने ख़त्म कर देनी है। आपने खुद को मोटिवेट करना है। अक्सर इंसान अंदर से टूट रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। ये भी वो वक़्त होता है जब आपने अपने आप को समझना है, अपनी कीमत को समझना है, यानी कि आप कितनी कीमती हैं, इस बात को समझना है। आप कोई आम नहीं हैं, आप ख़ास हैं। आप अल्लाह ताला की निगाह में हैं। अल्लाह ताला ने आप पे अपनी ख़ास नज़रे करम रखा हुआ है और अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। आपने सब्र करना है, ईमान के साथ दुआ करते जाना है, अपनी पहचान बनानी है और अपनी इनर स्ट्रेंथ को मज़बूत करना है। आपकी खामोशी में अल्लाह पाक आपको हर तरह से देख रहे होते हैं। अगर आप दिल ही दिल में बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर रही हैं ना और अंदर से टूटना शुरू हो गई हैं, तो यकीन मानें अगर आपने इस बात को समझ लिया ना कि आप अपने आप को मज़बूत कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, बस अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है और फिर सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ देना है। अल्लाह पाक आपको वहाँ से आसानियाँ दे देंगे जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। चाहे आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, चाहे आपको बार-बार नाउम्मीदी से गुज़रना पड़ रहा है, तो दिल बर्दाश्त ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक ने तो कुन कहना है और फ़यकुन हो जाना है। अल्लाह ताला से जो लोग सच्चे दिल के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो उन्हें इस बात पर मुकम्मल यकीन हो जाता है कि अल्लाह पाक मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी इस तकलीफ़ को, इस दर्द को, इस परेशानी को अल्लाह ताला ज़रूर आसानी में बदल देंगे। कभी-कभी इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, तकलीफ़ में आ जाता है, लोगों के सवालों को, बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहा होता है। मगर याद रखें कि ज़िंदगी सिर्फ़ रिपोर्ट, टेस्ट या लोगों की बातों का नाम नहीं होती, बल्कि अपने आप पर तवज्जो देने का नाम ज़िंदगी है। अपने दिल को हील करें, अपने जिस्म को आराम दें, अपनी सोचों को पॉज़िटिव करें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन आसानी के दरवाज़ों को ज़रूर खोल देंगे। जब इंसान इस बात को समझ लेता है ना और छोटे-छोटे से चेंजेज़ अपनी लाइफ़ में करता है, जैसे कि अच्छी नींद लेना, बेहतर खाना खाना, स्ट्रेस को कम करना, दुआ करना, अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी को लेकर आना, पॉज़िटिव लोगों के साथ अटैच होना, पॉज़िटिव लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें आपको अंदर से मज़बूत कर रही होती हैं। मुश्किल हमेशा मुश्किल नहीं रहती, एक ना एक दिन इससे ख़त्म होना होता है और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से होने वाला डिले डिनायल नहीं है, तो फिर इंसान अंदर से मज़बूत होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला तो आपके आँसुओं को भी देख रहे हैं जो आप 7 पर्दों में बहा रही होती हैं। इंसान कभी-कभी सबसे अकेला हो के रो रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला वो भी आँसुओं को देख रहे होते हैं, उस हालत को भी देख रहे होते हैं जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। आपने परेशान नहीं होना, बस खुद पे उम्मीद कायम रखनी है, दुआ करते रहना है, कोशिश भी करनी है, अपने पे तवज्जो भी देनी है। कंसिस्टेंसी के साथ जब आप चीज़ों को लेके चलती हैं ना, तो यही वजह होती है कि मेरी बहुत सारी बहनें जो इतने अरसे से परेशान होती हैं, इतने अरसे से तकलीफ़ों को फ़ेस कर रही होती हैं, लेकिन जब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जब उनका माइंडसेट प्रॉपर वे में राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ सेट होता है ना, तो फिर ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ ना, ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा दे जाती हैं। वजह यही होती है कि आपने अपने आप से प्यार करना सीख लिया होता है। आपको इस बात पे मुकम्मल यकीन हो जाता है कि अल्लाह पाक आसानियाँ अता करने वाले हैं और वो मुझे भी आसानियाँ अता करेंगे। और यही बातें होती हैं जो आपको स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा आसानी से निकाल देती हैं। आप लोग अक्सर और बेशतर बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में लेकर जा रही होती हैं, बहुत सारे फेलियर होते हैं, इमोशनल पेन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप फेस कर रही होती हैं। उसके साथ-साथ जब आप मेडिकली तौर पे अपनी कंडीशन को लेके जा रही होती हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रही होती है, बार-बार का उम्मीद का टूटना, परेशान होना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को फ़ेस करना, सबसे बढ़कर जो आप लोगों को फेलियर्स मिल रहे होते हैं लाइफ़ में, वो आपको अंदर से तोड़ देते हैं। बहुत सारी मेरी बहनें बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर रही होती हैं। बार-बार की रिपोर्टों का नेगेटिव हो जाना उन्हें बेसुकून कर रहा होता है। और यही वजह होती है कि उनका दिल टूटता जाता है, उम्मीद कम होती जाती है। लेकिन जब वो इस बात को समझ लेती हैं कि आसानियाँ तो अल्लाह पाक ने देनी हैं और अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। उन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से कुन कहना है और सब कुछ हो जाना है। लेकिन हमने क्या करना है? हमने अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना है। अपनी तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को समझना है और अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ अटैच हो जाना है।
जब इंसान अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ अटैच हो जाता है ना, तो यही वजह होती है कि ये जो छोटी-छोटी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती हैं, यही बहुत ज़्यादा बड़ी बन के आपको फ़ायदा दे रही होती हैं। जब इंसान का माइंड रिलैक्स होता है ना, तो फिर आप जो अमल कर रही होती हैं, जो चीज़ें कर रही होती हैं, वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। यही वजह होती है कि मेरी बहुत सारी बहनें बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी के साथ रिकवर कर जाती हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी में जब आती हैं, रिज़ल्ट आप लोग देखती हैं, अपनी रिपोर्ट्स देखती हैं, जो कि पॉजिटिव साइड पे आ रही होती हैं, और यही अल्लाह ताला का करम होता है कि अल्लाह पाक से जब इंसान सच्चे दिल के साथ जुड़ जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं लौटाते। अल्लाह ताला तो उसकी हर चीज़, हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर दुःख को अल्लाह ताला देख रहे होते हैं, और अल्लाह ताला उसको मज़बूत कर रहे होते हैं, उसकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होते हैं, और यही पॉज़िटिविटी आपको हीलिंग की तरफ लेके जाती है, और फिर यही हीलिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ जाती है। अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से जुड़ती चली जाएँ, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी भी किस तरह आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करती है। आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, उस बहन ने एक छोटी-सी रेमेडी को इस्तेमाल किया, और अपनी जो इतने अरसे से तकलीफ़ और परेशानी को फ़ेस कर रही थी, वो उनसे दूर हुई। सिस्टर बताती हैं कि आप भी अल्लाह ताला के करम से, और ख़ास तौर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीहात को अपनी ज़िंदगी में ऐड करने के बाद अल्लाह पाक ने ना सिर्फ़ मुझको ताकत अता की, बल्कि अल्लाह पाक ने मेरी मुश्किल को भी आसानी में बदल दिया। अपनी बात करते हुए कहती हैं कि मैंने आप ही शादी के तीसरे साल से ही अपना इलाज शुरू करवा दिया था। बहुत सारे इलाज करवाए, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी रिपोर्ट्स, उसके साथ-साथ ये प्रॉब्लम थी कि बढ़ती चली गई, ट्रीटमेंट भी नाकाम होते गए, और फिर मेरा दिल भी टूटता चला जा रहा था। बाहर से नॉर्मल लगती थी, लेकिन अंदर से कहती हैं कि मैं थक चुकी थी, हार चुकी थी, और बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुकी थी। फिर ये एक चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, और वो था कि अल्लाह पाक से मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे जोड़ना स्टार्ट कर दिया। आप ही आपकी वीडियो देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, उसके साथ-साथ मेरा स्ट्रेस लेवल जो बहुत ज़्यादा हाई था, आहिस्ता-आहिस्ता करके कम होना शुरू हुआ, और इंटरनली तौर पे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव वे में चेंज करती जा रही थी। आपकी बताई हुई तस्बीहात पे अमल करती थी, दुआ पढ़ती थी, अस्तगफिरुल्लाह रेगुलर बेसिस पे पढ़ती थी, दरूद इब्राहीम और तहज्जुद की नमाज़ के साथ-साथ आप ही कुछ अरसे तक मैंने ये सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी। रेगुलर बेसिस पे करती थी, उसके साथ-साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मैं 1100 बार डेली पढ़ती थी, और पढ़ने के बाद इस बात पर यकीन रखती थी अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में आसानियों के दरवाज़े ज़रूर खोल देंगे। आप ही लोगों के बहुत सारे रवैयों को फ़ेस कर रही थी, और ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रही थी। लेकिन अब एक उम्मीद थी, एक हौसला था, एक हिम्मत थी, और एक ताकत थी, और आपकी सपोर्ट थी मेरे साथ आप ही, कि मैं अपनी ज़िंदगी के इस मसले को आसानी से हल कर लूँगी। अल्लाह पाक ने मुझे ये क़ुव्वत दी, ये ताकत दी, क्योंकि जैसे कि आप कहती हैं कि क़ुव्वत और ताकत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही तरफ से आती है। इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होता। आप ही आपने मुझे जो रेमेडी बताई थी, जिसकी वज़ह से ना सिर्फ़ मेरे हार्मोन बैलेंस हुए, उसके साथ-साथ जो प्रॉब्लम मेरे अंदर आ रहा था, वो भी बहुत हद तक बेहतर होना स्टार्ट हो गया, और आप ही 2 महीने के बाद जब मैंने अपनी रिपोर्ट करवाई, तो पॉज़िटिव चेंज आ चुके थे। जिसको देख के आप ही वो लोग जो मुझ पे बातें किया करते थे, मेरी सास का रवैया जो हमेशा मुझे टॉन्ट लगता था, और हमेशा मुझे ताने दिया करती थी, कहती हैं कि आप ही उन्होंने जब ये रिपोर्ट देखी जो कि पॉज़िटिव साइड पे थी, तो अब उनका भी रवैया काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो गया था। कई साल तक आप ही मैंने मेडिकली तौर पे हर चीज़ की थी, हर टेस्ट करवाया था, हर डॉक्टर को चेक करवाया था, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। कुछ चीज़ें स्टेबल होती थी, लेकिन एंड ऑफ द रिज़ल्ट मैं अपनी रिपोर्ट नेगेटिव ही देखती थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, इस रेमेडी को मैंने रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया, और अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता की। ये मेरी बहन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें करते-करते रह जाया करती थी। कभी करती थी, कभी छोड़ देती थी, कुछ इलाज करवाती थी, फिर छोड़ देती थी, क्योंकि जब इंसान प्रॉपर चीज़ें लेके चल रहा होता है, और बार-बार चीज़ें नेगेटिव आ रही होती हैं, तो फिर इंसान मोटिवेट होने की बजाय डिमोटिवेट हो जाता है। ये भी ऐसा ही कर रही थी, बहुत सारे इलाज करवा के थक चुकी थी। इनफैक्ट इन्होंने आईयूआई भी करवा लिया था, और आईवीएफ भी करवा लिया था। शादी को इनके 18 साल हो चुके थे। इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, हार चुकी थी, बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुकी थी। लेकिन जब इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, अपने बारे में बताया, अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, और रिपोर्ट्स देखने के बाद एक ही बात मुझे समझ आई कि कुछ भी चीज़ अल्लाह ताला के हाथों नामुमकिन नहीं है। जब इंसान अल्लाह ताला से सच्चे दिल से जुड़ता है, तो फिर आसानियाँ तो ज़रूर इंसान को मिलती हैं।
मेरी बहन बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुकी थी, हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैंने इनके साथ 4 चीज़ों का पाउडर शेयर किया था, जिसके इस्तेमाल से इनको ना सिर्फ़ फ़ायदा हुआ, इनको अल्लाह ताला ने पॉज़िटिविटी दी और उसके साथ-साथ जो इनकी मेंटल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो स्टेबल हुई। ये कोई भी चीज़ इनके हार्मोन के लिए नहीं थी, लेकिन इनके हार्मोन जो डिसबैलेंस थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेस की वज़ह से थे। कुछ थेरेपीज़ इनके साथ शेयर की गई थी, कुछ चीज़ें इनके साथ शेयर की गई थी और उसके साथ-साथ ये पाउडर इनके साथ शेयर किया गया था, जो कि 4 हर्ब्स पे था, जो कि इनके अकॉर्डिंग था, इनको दिया गया था, जो इन्होंने पानी में ऐड करके रेगुलर बेसिस पे पीना था। उसके बाद इन्होंने 1.5 महीने के बाद जब अपनी रिपोर्ट्स करवाई और अल्लाह ताला के करम से और जो तस्बीहात इनके साथ शेयर की थी, वो ये रेगुलर बेसिस पे पढ़ रही थी, इनकी रिपोर्ट बहुत बेहतर आई और अल्लाह ताला ने शुक्र है पॉज़िटिव चेंज दिया, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा खुश हुई। इन चारों पाउडर्स को ये ओवरनाइट सो कर देती थी, सुबह उठ के पीती थी। इनकी प्रॉब्लम, इनकी जो रिपोर्ट्स थी, उसके अकॉर्डिंग इनको बताई गई थी। अल्लाह के करम से इन्होंने 3 महीने में इस चीज़ को रिकवर किया और जब इन्होंने रिपोर्ट्स देखी अपनी, इन्होंने टेस्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनकी उस तकलीफ़, परेशानी में बहुत हद तक बेहतरी की और इन्होंने इसको कंटिन्यू किया। 4 महीने कंटिन्यू किया था कि अल्लाह पाक के करम से अल्लाह ताला ने इनको वो उम्मीद, वो जिस तकलीफ़ में थी, जिस परेशानी में थी, जिस ख़्वाहिश को ये इतने अरसे से दुआओं में माँग रही थी, अल्लाह पाक ने इनकी वो ख़्वाहिश पूरी की और अल्लाह पाक ने इनको साहिब औलाद किया। एक खूबसूरत सी, नन्ही सी, प्यारी सी परी अल्लाह ताला ने इनकी गोद में दी, जिसको देख के ये अपने दिन, अपनी जो ज़िंदगी है उसको खुशियों के साथ जी रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इन पे करम किया और आप लोग जानते हैं कि ये जो आगे हमारे पास अल्लाह पाक के प्यारे से महीने के जो अल्लाह पाक ने हम पे करम किया है, रहमतों का, बरकतों का, नेमतों का और अल्लाह ताला से माँगने का जो हमें मौका मिलता है इन 10 दिनों में, ज़िलहज के महीने में। इसमें मेरी बहन ने रोज़े भी रखे, इसमें मेरी बहन ने दुआएँ भी की और अल्लाह पाक से राइट वे में कनेक्ट हुई और अल्लाह पाक से अपने दिल की बात, जो तकलीफ़ें थी, जो परेशानियाँ थीं, जो इनको उम्मीदें थीं, वो अल्लाह ताला के आगे पेश की। अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों की बारिश इन पे की। अल्लाह ताला ने इनकी मुश्किल को हल फ़रमाया, इनकी उस तकलीफ़, परेशानी को दूर कर दिया, जिसके लिए इतने अरसे से स्ट्रगल कर रही थीं। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच हो जाता है ना और सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देता है, तो फिर अल्लाह ताला भी इंसान को सँभाल लेते हैं, उसे अंधेरों से निकाल देते हैं, उसकी खाली झोली को भर देते हैं, उसको अल्लाह पाक वहाँ से नवाज़ देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ जब इंसान अल्लाह ताला से जुड़ता है ना, तो फिर अल्लाह ताला इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाते। छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बड़ा फ़ायदा दे जाती है। जब मेरी बहन ने कंसीव किया, डॉक्टर को जाके रिपोर्ट्स दिखाई, डॉक्टर भी हैरान हुई और उन्होंने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर हैं और हर चीज़ करने पे अल्लाह ताला का इख्तियार है और अल्लाह ताला ही करते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हुईं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने अपना पूरा जो 9 महीने की जर्नी थी, वो बड़ी खुशियों के साथ इन्होंने जी। अल्लाह ताला के करम से जब इंसान को चीज़ देर से मिलती है ना, तो इंसान को उसकी कदर होती है और इंसान हर चीज़ को एन्जॉय भी करता है और थोड़ा-थोड़ा इंसान डर भी रहा होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है ना, तो फिर इंसान को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डरा भी रही होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरी बहनें जो मुझसे अटैच रहती हैं, मैं उनको वक़्त से पहले ही गाइड कर देती हूँ, भई इस महीने में ये होगा, अगले महीने में ये होगा, फिर आप इस तरह के टेस्ट करवाने हैं, इस तरह आपने डॉक्टर को चेक करवाना है। इस तरीके से आपने अपनी बॉडी को पैम्पर करना है, इस तरीके से आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है। हर चीज़ आपके साथ मैं वन बाय वन करके शेयर कर देती हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपकी और मेरी बॉन्डिंग अल्लाह ताला इसी तरह बनाए रखे। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता करते जाएँ और अल्लाह ताला आपकी जो नाउम्मीदी है उसमें से अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द निकाल दे और अल्लाह ताला आपको उम्मीदों भरी, खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, मेरी बहुत सारी बहनों की मुझे स्टोरी इंस्टाग्राम पे मिल चुकी है। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों की स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी और जो पर्सनल मैसेजेज़ मेरी बहनों ने किए हुए हैं, उनके आंसर मैं वन बाय वन करके दे देती हूँ। इंशाअल्लाह ताला जिनके रह गए हैं, उनको भी बहुत जल्दी उनके आंसर मिल जाएँगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मेरी इस बहन की मुश्किल को, मुसीबत को, तकलीफ़ को, परेशानी को दूर किया, जिस तरह अल्लाह ताला ने इनकी बीमारी को इनसे दूर किया और इनको शिफ़ा अता की, इनको अल्लाह ताला ने अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेकर आए। अल्लाह ताला मेरी वो सारी बहनें जो नाउम्मीदी की ज़िंदगी जी रही हैं, मायूस हो चुकी हैं, नाउम्मीद हो चुकी हैं, बिल्कुल दिल हार चुकी हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी शिफ़ा के दरवाज़े खोल दे और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों को भी खुशियों से भर दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आपने साथ-साथ दूसरों को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए
इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।